ओम नमः शिवाय। संगम योग संजीवनी चैनल में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं विजय शंकर। आज हम लोग योग निद्रा के विषय में चर्चा और अभ्यास करेंगे। योग निद्रा का अर्थ है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, शरीर विश्राम की अवस्था में हो जाता है। जैसे नींद की अवस्था में विश्राम मिल जाता है, वैसे ही इस स्थिति में भी शरीर विश्राम की स्थिति में हो जाता है तथा मन सजग रहता है, अवेयर रहता है, सावधान रहता है। भाइयों, क्या आप तनावग्रस्त रहते हैं? आपके मन में हमेशा तनाव बना रहता है, चिंता बनी रहती है, अनिद्रा की समस्या बनी रहती है, आपके शरीर में दर्द बना रहता है। क्या उदासी से हमेशा परेशान रहते हैं आप? भाइयों, क्या आपको प्रसन्नता नहीं होती है, मन हमेशा खिन्न रहता है? तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। योग निद्रा में निद्रा की समस्या हल हो जाती है। तनाव, चिंता, उदासी दूर होकर के प्रसन्नता स्थापित हो जाती है शरीर मन के अंदर। मन शांत हो जाता है तथा हमारे शरीर में की फिटनेस भी सही हो जाती है। ऊर्जा से भर जाता है हमारा पूरा शरीर और मन। कॉस्मिक एनर्जी भर जाती है। पॉजिटिव एनर्जी से हम बिल्कुल पूर्ण हो जाते हैं। भाइयों, योग निद्रा के अभ्यास के लिए हम सर्वप्रथम शवासन में लेटते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होती है। नकारात्मक वृत्तियां आती नहीं हैं। जो विचारों का शोरगुल है वो भी समाप्त हो जाता है, जिससे जैसे नींद की अवस्था में हमारी कोशिकाओं का रिपेयरिंग होती है, हमारा शरीर और मन चार्ज हो जाता है, वैसे ही योग निद्रा की अवस्था में हमारे पूरे शरीर, मन, संपूर्ण शरीर, तीनों शरीरों की रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। जैसे नींद के बाद हम फ्रेशनेस महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं, अपने कार्य के लिए तैयार हो जाते हैं, वैसे ही अगर हम 15-20 मिनट के भी योग निद्रा का अभ्यास करें तो हमको 3-4 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा मिल जाती है। तो भाइयों, अब हम लोग योग निद्रा की सही अभ्यास करने की विधि जान जाएं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि आप लोग लेट जाएं। सर्वप्रथम आप लेट जाएं, चित्त लेट जाएं। शवासन में चित्त लेट जाएं, चित्त लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखें। दोनों हाथों को कमर के बगल में रख लें। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी, हथेली ऊपर की तरफ रहेगी, दोनों हथेलियां। आंखों को बंद कर लें, दोनों आंखों को बंद कर लें। अपने आती जाती हुई श्वास को देखें, आती जाती हुई श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है श्वास। भीतर जाती हुई आती जाती हुई श्वास को अनुभव करें। लंबी गहरी श्वास, नाभि से उठती हुई श्वास। देखिए, नाभि से, नाभि पर स्पंदन का अनुभव करें।
वाइब्रेशन का अनुभव करें। श्वास भीतर गई, बाहर आई, भीतर गई, बाहर आई। पूरे शरीर को ढीला छोड़े रहें। श्वास को देखिए। श्वास जब भीतर जा रही है, शांति, प्रसन्नता, प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता, धैर्य को भीतर लेके जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी को लेके जा रही है, जो मेरे जीवन के लिए कल्याणकारी है। जब श्वास बाहर जा रही है, भीतर की जो भी निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, गैस के साथ, टॉक्सिन के साथ बाहर निकल रही है। भीतर की नकारात्मक वृत्तियाँ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि दुर्गुणों को बाहर लेके जा रही है। आपका शरीर, मन हल्का हो जाता है। भाइयों, अपनी दृष्टि को दाहिने अंगूठे, पैर के दाहिने अंगूठे पर ले जाइए। आंखें बंद ही रहेंगी। दाहिने अंगूठे पे ले जाइए। बाएं पैर के अंगूठे पर दृष्टि ले जाएं। दाहिने पैर की 5 उंगलियों को देखें। बाएं पैर की 5 उंगलियों को देखें। धीरे धीरे दाहिने पैर के पंजे को देखिए। नीचे के तलवे को देखिए दाहिने पैर के। बाएं पैर के पंजे को देखें। बाएं पैर के तलवे को देखें। दाहिने पैर को घुटने को देखें। बाएं पैर के घुटने को देखें। जहाँ जहाँ आपकी चेतना जा रही है, वहाँ रिलैक्स महसूस हो रहा है आपको। वहाँ का अंग ऊर्जा से भरता जा रहा है। आरोग्यवान होते जा रहे हैं। दाहिने जंघे को देखें। बाएं जंघे को देखें। प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखें, प्रेम से देखें। धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। नाभि के पास देखें, आप दृष्टि ले जाएं। लंग्स को देखें। कंठ चक्र पर चले जाएं। पूरा वक्षस्थल देखें। दाहिने हाथ के अंगूठे को, बाएं हाथ के अंगूठे को देखें। दाहिने हाथ की 4 उंगलियों देखें। बाएं हाथ की उंगलियों को देखें। दाहिने हाथ की कलाई को देखें। बाएं हाथ की कलाई को देखें। दाहिने हाथ की कोहनी, बाएं हाथ की कोहनी। दाहिनी भुजा के कंधे को देखें। बाएं हाथ के कंधे को देखें। गले पे आ जाएं। जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि जा रही है, वहाँ जाकर के चेतना आपके शरीर को शांत, ऊर्जावान बनाती जा रही है, रोग मुक्त करती जा रही है, शिथिल करती जा रही है, चार्ज करती जा रही है, एनर्जी भरती जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी। आप नीचे के होंठ को देखें। ऊपर के होंठ को देखें। दाहिनी नासिका को देखें, नासिका छिद्र को। बाईं नासिका छिद्र को देखें। इन नासिका छिद्रों से आती जाती ही श्वास को देखें। दाहिनी आँख को देखें।
बाईं आंख को देखें, भूमध्य को देखिए, दाहिनी कान को देखें, बाएं कान को देखें, दाहिने कान के छिद्र को देखें, बाएं कान के छिद्र को देखें, दाहिनी आंख को देखें, बाईं आंख को देखें, भूमध्य आज्ञा चक्र को देखें, जहां आप तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं, उस स्थान को देखें। ऊपर पूरे ललाट को देखें अपने, और ऊपर जाएं, सहस्रार को देखें। आंखें बंद, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि सब आपके भीतर जा रही है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी जानना चाहते हैं, वह सब कुछ आपके भीतर ही है। भीतर ही गोता लगाना है। आती जाती श्वास को देखें। कल्पना करिए आपके सामने नदी प्रवाहित हो रही है, वृक्ष हैं किनारे, पक्षियों की मीठी मीठी आवाज़, कोयल की आवाज़ आपके कानों में सुनाई दे रही है। सुबह का सूर्योदय का समय है। सूर्य की किरणें नदी की जलधारा में एक अलौकिक दिव्य छवि उत्पन्न कर रही है। आप उसका दर्शन कर रहे हैं। शांति, प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ आपके संपूर्ण शरीर में आनंद व्याप्त है। सूर्य की मंद मंद किरणें आपके पूरे शरीर पर आ रही हैं, पूरे शरीर को रोगमुक्त करती जा रही हैं, ऊर्जावान बनाती जा रही हैं। पहाड़ के किनारे आप हैं। पहाड़ की मीठी मीठी सुगंधित हवाएं, मधुर मधुर संगीत, झरने की कलकल आवाज, दिव्य आवाज आपके कर्ण को आनंदित कर रही है। पूरा शरीर आपका रोमांचित है, मन रोमांचित है। शांति का अनुभव करते हुए आपके भीतर ही देखें, सब कुछ है। जो कुछ भी आप बाहर ढूंढते हैं, सब आपके भीतर ही है। सुख, समृद्धि, शांत, प्रेम के महासागर, वो महासागर आपके भीतर है। उस प्रेम के महासागर में, शांति के महासागर में, प्रसन्नता के महासागर में, आनंद के महासागर में आप स्नान कर रहे हैं। आपका संपूर्ण शरीर, मन एक दिव्य आनंद से परिपूर्ण होता जा रहा है। आपके भीतर एक शांति, आनंद और उत्साह की धारा बह रही है। आप शांति स्वरूप हैं, आप प्रेम स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, आप निर्मल हैं, आप ईश्वर के अंश हैं। आपके भीतर ही सब कुछ है। जो एक बूंद में है समुद्र के, वही समुद्र में भी सारे गुण हैं।
आप उसी ईश्वर के अंश हैं जो शाश्वत है, नित्य है, विमल है, निर्मल है। सब कुछ आपके भीतर ही है। जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं बाहर, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं बाहर से, वो सब कुछ आपके भीतर ही है। जिन खोजा तिन पानिया, गहरे पानी पैठ। आप नित्य हैं, आप अविनाशी हैं, शाश्वत हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, आप शिव स्वरूप हैं। आपके भीतर ही सत्यम शिवम सुंदरम की सब कुछ आपके भीतर है। अब आप धीरे धीरे अपने श्वास पर आइए, श्वास का दर्शन करें। आती जाती ही श्वास को देखें। श्वास आ रही है, जा रही है। आती जाती श्वास को देखें। आपके भीतर विचार शून्य हो गया है। शांति, प्रेम, प्रसन्नता, आनंद से आप परिपूर्ण हो गए हैं। आप देखें, कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से आपके भीतर जा रही है श्वास के माध्यम से। अब बाहर जो कुछ भी नकारात्मक है, जो अनावश्यक है, आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, वो सब आपके भीतर जा रहा है। सब बाहर जा रहा है। नकारात्मक जो भी आपके लिए कल्याणकारी है, सब आपके भीतर जा रहा है इस ब्रह्मांड से। अब आप अपनी चेतना में वापस का आइए। दोनों हथेलियों को रगड़िए, आँखों पे रखिए, आँखों के रखिए। धीरे धीरे आँख खोलिए। धीरे धीरे आँख खोलें। दाहिने करवट हो जाएं। धीरे से उठ जाएं। धीरे से उठ जाएं। धीरे से उठ जाएं। भाइयों, योग निद्रा का अभ्यास आप 15 से 20 मिनट तक प्रारंभिक अवस्था में कर सकते हैं। बाद में अभ्यास हो जाने के बाद इसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपने आधे घंटे भी योग निद्रा का अभ्यास किया तो आपकी जितना 3-4 घंटे सोने में निद्रा से जो शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो शरीर मन की रिपेयरिंग होती है, मरम्मत होती है, जो चार्जिंग होती है, वो सब कुछ आपको आधे घंटे के अभ्यास से ही मिल जाएगा। आप नियमित इसका अभ्यास करें। योग निद्रा बहुत ही लाभदायक है। हाँ, खाली पेट अगर तुरंत भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए। अगर कोई गंभीर बीमारी हो तो अपने डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श के बाद करें। साथ ही यदि आप नियमित रूप से योग निद्रा का अभ्यास करते हैं तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रसन्नता, प्रेम, सद्भाव, सहनशीलता, धैर्य, सारे सद्गुणों का विकास हो जाता है। आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम से परिपूर्ण हो जाता है। भाइयों, नियमित अभ्यास करना है। नियमित अभ्यास
इस अभ्यास को 15-20 मिनट से प्रारंभिक अवस्था में 15-20 मिनट, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहें। जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ही आप उससे लाभान्वित होंगे। शांत स्थान होना चाहिए, शोरगुल न हो वहाँ, ऐसा कोई स्थान का चुनाव करें। भाइयों, इससे आपका तनाव खत्म हो जाएगा, चिंता खत्म हो जाएगी, उदासी रहेगी नहीं, शरीर भी फिट रहेगा। आपके जो निर्धारित कर्तव्य हैं गृहस्थ जीवन के, उसमें भी आपकी दक्षता बढ़ जाएगी, कार्य की कुशलता बढ़ जाएगी आपको। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योगा कर्मसु कौशलम, तो कार्य की कुशलता तो बढ़ेगी ही, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। जैसा पतंजलि ऋषि ने कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा, विचार शून्य हो जाएंगे आप। जो विचारों की भीड़ है, मन निरंतर कुछ न कुछ विचारों की शोरगुल में हमेशा उलझा रहता है। विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जिससे अभ्यास बढ़ता जाएगा विचार कम होने लगेंगे और आप प्रेम से, आनंद से, शांति से, सुख समृद्धि से भरते जाएंगे। भाइयों, आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से परिपूर्ण रहें, यही हमारी शुभकामना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों, संबंधियों, परिचित जनों के जो भी आपके आत्मीय जन हैं उसमें इस वीडियो को शेयर करें। तथा अगर आपको योग, प्राणायाम, ध्यान, प्राकृतिक जीवन शैली, आध्यात्मिक विषयों पर में रुचि आपकी है तो हमारे चैनल संगम योग संजीवनी को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमः शिवाय।